हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माई इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। तो आई होप गाइज आप सब ठीक होंगे। तो गाइज आज हम एक नए वीडियो के साथ आएंगे जिसमें गाइज आज हम आपको बताएंगे कि एक 5 स्विच एंड 1 रेगुलेटर एंड 1 सॉकेट की वायरिंग कैसे करें। तो गाइज ये वीडियो आप जो हमारे दोस्त बंधु इलेक्ट्रिकल में आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही आसान है। जो इसमें बताऊंगा मैं आपको तरीका, और साथ ही आप घर में भी आप अगर इंटरेस्टेड हैं कि आप खुद ही काम कर सकते हैं बिना इलेक्ट्रिशियन की सहायता से, तो आप वो भी बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने इस चीज़ में सब कुछ मेंशन किया हुआ है। तो गाइज अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इसमें जो हमारा जो मैं आपको बताया कि 5 स्विच एंड 1 रेगुलेटर एंड 1 सॉकेट, इसकी वायरिंग कैसे करनी है। तो गाइज देख लीजिए, ये हमारा आ गया रेगुलेटर, और ये एक स्विच, ये दूसरा स्विच, ये तीसरा स्विच, ये चौथा स्विच, और ये आपका 5वां स्विच, साथ में इसमें एक सॉकेट। तो मान लीजिए आपका एक रूम है और उसमें अपने हाउस वायरिंग करनी है रूम में, तो आप उसमें क्या क्या पॉइंट होंगे। तो गाइज ये देखिए, ये आ गया आपका बल्ब, और ये आ गया आपका फ़ैन, और साथ ही गाइज ये आपकी आ गया एक और बल्ब और एक आ गई ट्यूब लाइट। तो गाइज बहुत ही आसान तरीका है और आप बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं। मैं बहुत ही आसान तरीके से इसमें आपको समझाऊंगा। तो गाइज ये देख लीजिए, ये आप गया आ गया पोल, जो आपकी मेन जो वायर चली होती है खंभों पे, जो पोल लगे होते हैं उनमें से आपके 3 फेस होते हैं और एक न्यूट्रल वायर होती है। तो ये देख लीजिए, मैं आपको मेंशन कर रही यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए रेड में है, ये 3 फेस वायर, जो तीनों वायर जिनमें करंट चला हुआ है, और ये आपकी न्यूट्रल वायर है, ये ब्लैक में, ये आपका पोल है। और यहाँ देखिए ये मीटर आ गया आपका, जो इसमें आपकी पोल से आपकी जो वायर आएगी वो पहले मीटर में जाएगी, फिर मीटर से आपकी जो वायर जाएगी वो जाएगी आपकी एमसीबी में। और ये देखिए एमसीबी बॉक्स मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है और यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। और जो एमसीबी बॉक्स में लगता है जो वो लगेगा एक डीपी, आपका डबल पोल उसका जो वो होगा। और उसके बाद लगेगा मेन सर्किट ब्रेकर, मेन जो एमसीबी होगा, जो इसका सर्किट आएगा बोर्ड का, जो आपका एक रूम होगा, जो इसमें आएगी वायर। तो गाइस अब हम आपको बताएंगे कि फिर यहाँ से ही एक वायर उठेगी, जो फेस होगी वो जाएगी यहाँ पे स्विच में, और न्यूट्रल जाएगी जो यहाँ पे जिसकी न्यूट्रल वायर की ज़रूरत होगी। न्यूट्रल वायर आप समझ लिए या ठंडी वायर, और फेस वायर समझ लिया गर्म वायर, और एक अर्थ वायर होगी जो इस पोल में जाएगी। तो गाइस अब हम आगे वीडियो स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस अब हम आपको बताएंगे कि कनेक्शन यहाँ से कैसे करेंगे। तो ये देख लीजिए, अब ये हमारा आ गया पोल, जो मेन लाइन चली हुई है हमारी, जो पोल लगे होते हैं उसमें से जो हाई टेंशन वायर चली होती हैं। तो अब वो यहाँ से हम फेस उठाएंगे, और ये हमारा यहाँ से हमने फेस उठा लिया है। तो देखिए गाइस, और ये आ गया आपका फेस मीटर में चला गया। ओके, उसके बाद हम यहाँ से ही न्यूट्रल उठाएंगे। तो गाइस आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से हम न्यूट्रल उठा ली यहाँ से, और ये आ गई भाई न्यूट्रल आपकी मीटर में। अब मीटर में तो आपके करंट आ चुका है, यानी आपके मीटर में करंट आ चुका है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब करंट आ गया है, अब चाहिए हमें आगे को सप्लाई। तो यहाँ से इसकी इनपुट हो गई, आउटपुट मीटर यहाँ से निकालेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपकी ये आउटपुट है मीटर की, तो ये रेड वायर आ गई। ये देखिए, जो एमसीबी का जो हमारा पोल होगा, ये देखिए, जो इसमें हम डाल देंगे, जो डीपी के पोल में चली जाएगी। ये देखिए हमने यहाँ पे घुसा दी, अब यहाँ पे कनेक्ट कर ली। उसके बाद हम ऐसे न्यूट्रल वायर करेंगे, उसको भी हम ऐसे ही कनेक्ट कर लेंगे डीपी में। अब आप गए आपकी यहाँ पे जो एमसीबी बॉक्स है वहाँ पे आपकी वायर जा चुकी है। अब ये आ गई यहाँ पे, जो मीटर से आपकी आउटपुट निकली वो गई आपकी डीपी में, जो आपका मेन स्विच होगा, जिसे बोलते हैं मेन स्विच। अब यहाँ से हमारी जो डीपी से आउटपुट निकलेगी, एक तो आ गई आपकी है, ये देखिए फेस की आउटपुट, और ये चलेगी आपकी जो एमसीबी लगाया हुआ है हमने ये देखिए जो हमने एमसीबी लगाया हुआ है। ओके, अब इसकी जो अब न्यूट्रल की जो आउटपुट निकलेगी उसको हम यहीं एमसीबी में आप कनेक्ट कर लीजिए कहीं भी। तो जो ये यहाँ से न्यूट्रल हमने कनेक्ट किया, तो इसको आप यहाँ पे एक जंपर जैसे लगे होते हैं, ये देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे लगे होते हैं, जो आपका एमसीबी बॉक्स होता है। तो आप जो भी घर की जो जितनी भी न्यूट्रल आती हैं वहीं पर कनेक्ट एक जगह कनेक्ट हो जाती हैं। तो हम यहाँ से इसकी न्यूट्रल उठाएंगे और हम इसको भी यहाँ कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे न्यूट्रल यहाँ पे हमने कनेक्ट कर लिया। अब यहीं से तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो गाइज हमें ये यहाँ चाहिए
बोर्ड। तो हम यहाँ से अब सप्लाई उठाएंगे इस बोर्ड के लिए। तो अब आप देखिए, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका है। तो जो यहाँ से आप सप्लाई हमारे MCU बॉक्स में आएगी, अब वो यहाँ से जाएगी जो रूम हमने इसकी वायरिंग करनी है। तो पहले हम रूम की वायरिंग कर लेते हैं, फिर हम इसकी सप्लाई यहाँ को करेंगे। तो गाइज़ ये हमारा आ गया एक बल्ब, ये देखिए ये आ गया हमारा एक बल्ब, आप बिल्कुल देख सकते हैं। ये आ गया आपका फ़ैन, और ये आ गया आपका एक और बल्ब, और एक आगे के एक कमरे में ट्यूबलाइट। तो गाइज़ अब हमें बल्ब के लिए तो चाहिए न्यूट्रल वायर और चाहिए फेस वायर। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसान तरीका है जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे अब यहाँ से हम उठाएंगे। तो गाइज़ ये आपकी न्यूट्रल वायर। तो अब हम यहाँ से सीधा उठाएंगे। ये देखिए बिल्कुल आसान तरीका है न्यूट्रल वायर को उठाने का, जो यहाँ आएगी और हम जहाँ जहाँ न्यूट्रल वायर चाहिए, और ये देखिए इस बल्ब में न्यूट्रल वायर चाहिए, ये देखिए ये हमने यहाँ से न्यूट्रल वायर उठा ली। फिर वैसे ही गाइस अब हम यहाँ से ये न्यूट्रल इसमें तो चली गई, अब हमें फ़ैन में भी न्यूट्रल वायर चाहिए। तो गाइस हम यहाँ भी फ़ैन में भी न्यूट्रल वायर, ये देखिए फ़ैन में भी न्यूट्रल वायर है। यहाँ से आप यहाँ से उठा लीजिए डायरेक्ट, चाहे कहीं और से उठा लीजिए, बट आपको उठानी पड़ेगी। चाहे आप यहाँ से ही सॉकेट से उठा लीजिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ को आएगी, तो यहाँ से आप अलग अलग वायर डाल सकते हैं। फिर यहीं से ही हम न्यूट्रल वायर गाइस, ये देखिए, और ये भाई हमारी न्यूट्रल वायर यहाँ भी आ गई। तो ये गाइस न्यूट्रल वायर एक यहाँ भी आ गई। तो गाइस हमें ट्यूबलाइट के लिए भी न्यूट्रल वायर चाहिए, तो हमने यहीं से ही ये देखिए न्यूट्रल वायर उठा ली, और भाई ये हमने न्यूट्रल वायर यहाँ से ही ट्यूबलाइट के लिए उठा ली। तो देखो ये भाई न्यूट्रल तो हमारी चली गई, यहाँ भी चली गई, यहाँ भी चली गई, यहाँ भी चली गई, यहाँ भी चली गई। न्यूट्रल वायर तो इस चीज़ में हमने वायरें डाल दी। आप चाहे ये देखिए, मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ये तो हमने सिर्फ डायग्राम है ताकि हम आपको समझ ना आए। तो न्यूट्रल वायर यहाँ से उठाई, वहाँ चली गई, वहाँ चली गई, वहाँ चली गई। नहीं तो आप ये सॉकेट है, यहाँ जो आपका सर्किट आएगा वहाँ से आप अलग अलग यहाँ को डाल सकते हैं। इस फैन के लिए भी, इस बल्ब के लिए और इस ट्यूबलाइट के लिए अलग अलग डाल सकते हैं न्यूट्रल। फेस तो सबके लिए अलग अलग जाएगा ही, क्योंकि जो हाफ सर्किट बनेंगे यहाँ से स्विच के, वो सबके लिए अलग अलग जाएंगे। अब बात आती है कि अब हमें हाफ सर्किट की, अब बल्ब जलाएंगे तो हमें यहाँ से भी, इस स्विच से भी वायर चाहिए। तो गाइज अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस बल्ब के लिए तो भाई चाहिए लाइट। तो गाइज हमने यहाँ से उठाई, ये देखिए हाफ फेस, और ये हमने वायर यहाँ से वायर डालेंगे, और ये भाई चला गया आपका इस बल्ब के लिए। तो गाइज इस बल्ब के लिए हमें फेस वायर, हाफ फेस भी चला गया है, जो हमें करंट की वायर चाहिए थी, न्यूट्रल वायर भी चली गई है। तो वैसे ही हमें फ़ैन के लिए चाहिए। पर आप फ़ैन के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखें, जो फ़ैन की वायर जाएगी, जो हमें फ़ैन की वायर जाएगी, तो ये भाई पहले जो फ़ैन की वायर जाएगी, हमें उसके लिए रेगुलेटर का कंट्रोल भी चाहिए फ़ैन के लिए। तो भाई साहब ये फ़ैन की जो वायर है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। मैं आपको बहुत ही प्यार से बता रहा हूँ और अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, जो कि आप समझ सकते हैं। तो हमने फ़ैन की जो वायर है वो हम लेके चले जाएंगे रेगुलेटर के यहाँ से। देखिए ये देखिए, ये रेगुलेटर है आपका, ये देखिए, देख सकते हैं, इससे निकली हुई हैं दो वायर, ये देखिए, ये इसके दो वायर निकली हुई हैं। तो एक तो चली जाएगी ये फ़ैन के लिए, और एक हम इसको यहाँ से लगा देंगे स्विच के लिए। यानी ये देखिए एक टाइप से ये चली गई आपकी फ़ैन के लिए, और एक आ गई आपकी स्विच के लिए। तो हम जो हमारा ये स्विच है, तो एक आ गई हमारी ये फ़ैन के लिए, जो इससे दो वायर निकली हैं, और जो इसकी दूसरी वायर निकलेगी उसको हम लगा देंगे स्विच के साथ। ये देखिए, अब ये फ़ैन का, रेगुलेटर का कंट्रोल आपका फ़ैन के साथ हो गया है। तो स्विच की वायर उठाई, एक हमने जो रेगुलेटर से दो वायर निकलेंगी, एक उसके साथ जोड़ दी, और दूसरी वायर हमने वो फ़ैन से आई, वो फ़ैन के साथ जोड़ दी। तो अब गाइस हमारा फ़ैन का कनेक्शन हो चुका है। अब हमें चाहिए इस बल्ब के लिए हाफ फेस वायर। तो गाइस वैसे ही आप दूसरा स्विच है हमारा, तो हम दूसरे स्विच से भी, ये देखिए बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका है। और भाई ये देखिए यहाँ भी आ गई आपकी हाफ फेस वायर। ओके, तो आप बहुत देख सकते हैं कि बहुत ही आसान तरीका है जिससे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो वैसे ही हमारी आ गई ट्यूबलाइट। तो हम भाई ट्यूबलाइट के लिए हाफ फेस चाहिए, तो हम यहाँ से ट्यूबलाइट के लिए भी हाफ फेस उठा लेंगे, और ये हमारा यहाँ हो गया यहाँ पे कनेक्टेड। तो इस तरह से ये था जो कि हमने आपको बता दिया। अब भाई सब बल्ब के लिए न्यूट्रल वायर भी जा चुकी है, फेस वायर भी जा चुकी है। अभी आ गया आपकी स्विच। तो ये जो आपका
दूसरे वाला निचले वाले इनमें आएगा फेस, जो आपका यहाँ से आएगा, जो हमारा डीपी आया, ये देखिए डीपी में आया फेस, फेस की जो आउटपुट आई वो आई इसमें। तो भाई साहब यहाँ से जाएगा ये हमारा फेस और वही हो जाएगा स्विच के साथ कनेक्ट, क्योंकि इसका ये फ्यूज है एक टाइप का, एमसीबी मेन सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट, जो आपका कंट्रोल करेगा घर के इस रूम की लाइट को। तो अब यहाँ से जो हमारी आउटपुट, जो यहाँ से इनपुट निकली, यहाँ से ये भाई आउटपुट निकली और ये चली गई ये यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आ गया करंट, भाई साहब यहाँ पे करंट आ चुका है। तो अब हम यहाँ भी करंट चाहिए, तो हम भाई साहब इसको भी ऐसे कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ भी करंट आ गया, वैसे ही हम इसको भी कनेक्ट कर लेंगे, भाई साहब यहाँ भी करंट आ गया, तो वैसे भाई साहब इसको कनेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ भी करंट आ गया। तो भाई साहब यहाँ से फिर से इसको कनेक्ट कर लो। तो ये आपकी हर जो आपके ये 5 स्विच हैं इनमें करंट आ चुका है। तो अब हमें जो सॉकेट है उसके लिए भी करंट चाहिए, और क्योंकि अगर सॉकेट को करंट जाएगा तो उसको भी कट ऑफ करना पड़ेगा हमें। तो भाई साहब यहाँ से अब हम जो ये सॉकेट का टर्मिनल है तो हम इसको भी काट लेंगे। तो भाई साहब ये आपका यहाँ से सप्लाई गया करंट। तो अब जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ से करंट पास होगा यहाँ, और यहाँ से सप्लाई चली जाएगी पंखे को। तो ओके, तो अब बात बची है न्यूट्रल वायर की। तो भाई साहब न्यूट्रल वायर हमारे ये थे टर्मिनल, तो हम यहाँ से देखिए, ये देखिए न्यूट्रल वायर का टर्मिनल भी ले लेंगे, और ये भाई साहब न्यूट्रल भी हमारे एमसीबी से ये देखिए उठी और ये चली गई न्यूट्रल सॉकेट में, और यहाँ से चली गई सबको, बल्ब को भी, और भाई साहब ये फ़ैन को भी, और ये इसको भी, और इस ट्यूबलाइट को भी। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया हुआ है, और आप बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपको समझा दूँ। तो देखिए जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो आपका जो करंट सप्लाई है यहाँ से सीधा जाएगा, ये देखिए ये आपका ये पोल है और एक ये पोल है, और इसका भी ऐसे ही देख लीजिए, ये पोल, ये पोल, ये पोल, ये पोल, ये पोल, ये पोल आगे, ये 2 पोल आगे, मतलब ये 2 तरह के पोल हैं। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, मान लीजिए स्विच ऑन करते हैं तो आपका करंट ये पास हो जाएगा। ऐसे ही आप स्विच ऑन किया तो आपका करंट यहाँ से सप्लाई हो जाएगा यहाँ को, और स्विच आगे सप्लाई चली जाएगी। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको फिर से एक बार समझा दूँ, तो आप प्लीज़ एक बार हम ध्यान से देखिएगा। ये हमारा पोल आ गया, यहाँ से वायर आएगी आपके मीटर में, और मीटर से देखिए फेस आ गया, और यहाँ से फिर न्यूट्रल वायर गई, फिर इसकी जो आउटपुट निकली मीटर की ये फेस वायर गई, आपके जो एमसीबी बॉक्स लगा वहाँ पे डीपी लगेगा, और डीपी के अंदर आपकी ये वायर चली गई। वैसे न्यूट्रल वायर गई, वो भी डीपी के अंदर गई, डीपी की आउटपुट निकली, जहाँ पे जंक्शन बने होते हैं हमने वहाँ न्यूट्रल वायर अटैच कर दी, क्योंकि वहीं से हम सारे न्यूट्रल वायर उठाते हैं। आपके 4 या 5 7 8 कमरे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल कमरे की बता रहा हूँ। तो फिर भाई साहब जो हमारा डीपी शॉर्ट में हमने लगाया होता है कि आगे एमसीबी, जो घर के अलग अलग सर्किट बनाने के लिए हम एमसीबी यूज़ करते हैं। तो भाई साहब ये आ गया एमसीबी, तो ये हमने वहाँ से आउटपुट निकली डीपी की, वो चली गई एमसीबी में। एमसीबी से जो हमारी आउटपुट निकलेगी वो चली गई हमारी स्विच में। यहाँ पे हमारा बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड के अंदर जो स्विच लगे हैं उनके अंदर, तो हमने उनको कनेक्ट कर लिया, एक स्विच से करंट दूसरे को, यहाँ से हम कनेक्टर वायर एक दूसरे को कनेक्ट कर लेंगे स्विच को, सब स्विच में करंट चला गया। तो फिर भाई साहब हमें पड़ेगी, अब ये आ गया हमारा एक बल्ब, और ये आपका एक फ़ैन, और एक ये बल्ब, और ये आपकी ट्यूबलाइट। तो अब हमें इनमें लाइट वायर चाहिए थी, एक चाहिए थी न्यूट्रल और एक हाफ फेज। हाफ फेज मतलब यहाँ से कट ऑफ होगा और यहाँ से हमारे करंट जाएगा और यहाँ को, और न्यूट्रल एक यहाँ से उठेगी यहाँ को। फिर हमने यहाँ से सॉकेट से न्यूट्रल उठाई और वो चलेगी एक इस बल्ब को, वहीं से उठाई यहाँ को, और यहीं से उठाई यहाँ को, और वहाँ से यहाँ को। चाहे तो आप ऐसे, तो आपको ये कॉमन हम इस तरीके से बता रहे हैं, लेकिन आप यहाँ से अलग अलग न्यूट्रल वायर डाल सकते हैं। जैसे यहाँ को न्यूट्रल वायर, जैसे हमने ये हाफ फेज डाले हुए हैं। तो भाई साहब अब हमें चाहिए था हाफ फेज, हमने हर एक स्विच से देखिए ये बल्ब को चला गया, और वैसे ही हमने रेगुलेट ये वाला फिर से ट्यूबलाइट को चला गया, और ये वाला हमारा बल्ब को चला गया, और ये फ़ैन का हाफ फेस है और रेगुलेटर में गया, रेगुलेटर से डाइवर्ट होकर ये हमारा सॉकेट से स्विच में चला गया। तो जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो देखिए हम स्विच को ऑन करते हैं, जैसे ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा आपस में, ये देखिए स्विच ऑन करते हैं और ये कनेक्ट हो जाएगा, तो करंट पास हो गया, तो करंट ऊपर चला गया, और भाई साहब यहाँ से बल्ब हमारा जल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसान तरीका है, और आप इसे बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। और मैंने देखे आप जो रेड वायर है, ये देखिए रेड वायर मैंने फेज वायर के लिए दी है, न्यूट्रल वायर भी दी गई है, और साथ ही आप अर्थ भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप हरी वायर का प्रयोग कर सकते हैं। ग्रीन कलर की वायर होती है, उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं जो अर्थ है, और उसको आप कहीं भी ज़मीन में
बिल्कुल ऐसे गाड़ सकते हैं, जहाँ भी आपकी ज़मीन होगी वहाँ पे अभी से अर्थ को अंडरग्राउंड कर सकते हैं। तो गाइस आपको ये वीडियो शायद पसंद आई होगी। तो गाइस देख लीजिए, हमने बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से समझाया हुआ है। 5 स्विच रेगुलेटर जिसके साथ एक सॉकेट है, और बहुत ही सिंपल तरीके से भाई साहब हमने हाउस वायरिंग आपको बताई है। और आप एक इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आप घर में खुद ही, हाँ आप समझ रहे होंगे हमने खुद काम करना है, तो आप खुद भी बहुत ही आसान तरीके से काम कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ गाइस यार सब्सक्राइब तो बनता है, हमने इतनी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड वॉच कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू, बाय बाय।